द साइंस ऑफ फॉलिंग इन लव। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि प्यार सिर्फ शायरी, मूवीज या डेस्टिनी का खेल नहीं, बल्कि प्योर साइंस का रिजल्ट है। लव सॉन्ग्स, रोमांटिक पोएम्स और फिल्मी सीन्स के पीछे जो फीलिंग होती है, वो एक्चुअली आपके ब्रेन और बॉडी के कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। जो बटरफ्लाइज फील होती हैं, जो ऑब्सेशन होता है, जो सुकून मिलता है, ये सब रैंडम नहीं है, ये साइंस है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जब आप प्यार में पड़ते हो तब आपके ब्रेन में क्या होता है, और एंड तक आप समझोगे कि प्यार अडिक्टिव क्यों लगता है, इंटेंस क्यों होता है और कभी-कभी पेनफुल क्यों हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। जब आप प्यार में पड़ते हो, ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज एक्टिवेट होते हैं। उनमें से एक है हाइपोथैलेमस। ये छोटा सा पार्ट डोपामिन रिलीज करता है, जिसे फील गुड केमिकल कहा जाता है। डोपामिन रिवॉर्ड, मोटिवेशन और प्लेजर से लिंक्ड होता है। जब आप गोल अचीव करते हो, फेवरेट फूड खाते हो या कोई एक्साइटिंग चीज होती है, तब भी डोपामिन रिलीज होता है। इसीलिए जब आप किसी स्पेशल पर्सन के साथ होते हो, आपको यूफोरिया फील होती है। ब्रेन उन्हें रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता है। इसी टाइम पर सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं। सेरोटोनिन मूड और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लो सेरोटोनिन ऑब्सेसिव थिंकिंग से लिंक्ड है। रिसर्च कहता है कि अर्ली स्टेज लव में सेरोटोनिन लेवल्स ओसीडी जैसे पैटर्न्स के सिमिलर होते हैं। इसीलिए आप उनके बारे में बार बार सोचते हो, फोन चेक करते रहते हो, कॉन्वर्सेशंस रीप्ले करते हो। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है नर्व ग्रोथ फैक्टर या एनजीएफ। स्टडीज कहते हैं कि जो लोग नई नई लव में होते हैं, उनमें एनजीएफ लेवल्स हाई होते हैं। ये इमोशनल इंटेंसिटी से लिंक्ड है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये लेवल ग्रेजुअली कम हो जाता है। इसीलिए अर्ली पैशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का फील अलग होता है। अब बात करते हैं अटैचमेंट की। जैसे रिलेशनशिप डीप होता है, दो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये टच, हग्स और इंटिमेसी के टाइम रिलीज होता है। ये ट्रस्ट और क्लोजनेस का फीलिंग क्रिएट करता है। वैसोप्रेसिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से लिंक्ड होता है। एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि ये पेयर बॉन्डिंग और लॉयल्टी को इन्फ्लुएंस करता है। जब ये हार्मोन स्ट्रांग होते हैं, प्यार सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं रहता, वो अटैचमेंट बन जाता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म लव काम लगता है, लेकिन डीप होता है। कम फायरवर्क्स, ज्यादा फाउंडेशन। एक और फैसिनेटिंग चेंज होता है अमिगडाला में, जो ब्रेन का फियर सेंटर है। जब आप प्यार में होते हो, अमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसका मतलब फियर और सोशल जजमेंट कम हो जाता है। इसीलिए अर्ली लव में लोग फ्लॉज इग्नोर कर देते हैं। ब्रेन आपका इंटरनल अलार्म सिस्टम टेम्परेरली स्लो कर देता है। साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है, अर्ली अट्रैक्शन में थोड़ा लेस एक्टिव हो जाता है। इसीलिए प्यार कभी कभी इर्रैशनल लगता है, इमोशन लॉजिक पर हैवी पड़ता है। अब बॉडी की बात करें। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स पर डिपेंड नहीं करती। ब्रेन सबकॉन्शियस लेवल पर सेंट, वॉइस टोन, फेशियल सिमेट्री और बॉडी लैंग्वेज इवैल्यूएट करता है। रिसर्च सजेस्ट करता है कि लोग अनकॉन्शियसली उन पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके इम्यून सिस्टम जीन्स डिफरेंट होते हैं, जो बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग के चांसेस बढ़ाते हैं। छोटी छोटी चीजें भी सिग्नल देती हैं, जैसे प्यूपिल डायलेशन। जब हम किसी में इंटरेस्टेड होते हैं, प्यूपिल्स थोड़े वाइडन हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है। बॉडी के कुछ पार्ट्स एरोजेनस जोन्स होते हैं, जहां ज्यादा नर्व एंडिंग्स होते हैं। लिप्स, नेक, ईयर्स और लोअर बैक जैसे एरियाज ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स से स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन प्यार सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, साइकोलॉजी भी है। आपका अटैचमेंट स्टाइल, जो बचपन में डेवलप होता है, डिसाइड करता है कि आप लव को कैसे एक्सपीरियंस करते हो। अगर आपका चाइल्डहुड इमोशनली सिक्योर था, तो आप सिक्योर अटैचमेंट डेवलप करते हो। अगर इनकंसिस्टेंट या अनप्रिडिक्टेबल था, तो एंग्शियस या अवॉइडेंट पैटर्न डेवलप हो सकता है। मतलब प्यार सिर्फ केमिकल्स एक्टिवेट नहीं करता, पुराने इमोशनल पैटर्न्स भी एक्टिवेट करता है। लव अडिक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि डोपामिन पाथवेज जो रोमांटिक अट्रैक्शन में एक्टिव होते हैं, वो एडिक्शन पाथवेज से ओवरलैप करते हैं। इसीलिए हार्ट ब्रेक फिजिकली पेनफुल फील होता है। ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि रिजेक्शन के टाइम वही पेन एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल इंजरी में होते हैं। इसीलिए हार्ट ब्रेक सच में हर्ट करता है। लेकिन यहाँ एक ब्यूटीफुल पार्ट है। लॉन्ग टर्म लव ब्रेन को पॉजिटिव तरीके से चेंज करता है। स्टेबल लविंग रिलेशनशिप्स एम्पैथी और इमोशनल रेगुलेशन से लिंक्ड ब्रेन एरियाज को स्ट्रेंथन करते हैं। टाइम के साथ प्यार आपको ज्यादा कंपैशनेट और इमोशनली स्ट्रांग बना सकता है। तो इसका मतलब क्या है? प्यार वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन डिजाइन का पार्ट है। ये डोपामीन से स्टार्ट होता है, ऑक्सीटोसिन पर डीपन होता है और कमिटमेंट से ग्रो होता है। केमिस्ट्री स्पार्क करती है,
चॉइस सस्टेन करता है, क्योंकि इनिशियल रश के बाद रिलेशनशिप कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज और एफर्ट पर टिकता है। प्यार ब्रेन से शुरू होता है, लेकिन बिहेवियर से ग्रो होता है। अगली बार जब आप बटरफ्लाइज फील करो, या ऑब्सेशन, या हार्ट ब्रेक, या डीप कंफर्ट, याद रखो, आपका ब्रेन और बॉडी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जिनके लिए वो डिजाइन हुए हैं। लव मैजिक नहीं है, लव बायोलॉजी और इमोशन का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो हैप्पी इंस्पायर्ड मी को फॉर मोर कंटेंट ऑन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।